सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 183 और 184 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीत तिन्हके पापहि कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। पृथ्वी और देवतादि की करुण पुकार। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान्यहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकहि रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोक कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल करि सरबा, गे बिरंचिक लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी दू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरहि मन धीर कहा, बिरंचि हरिपद सुमरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरि जा मैं रहूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी मैं था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदित सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसा जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु जहाँ उनके लिए अरडिमिन मंथानी साधक किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक और व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।